Thank you very much, Muzammil, and Assalamu alaikum to everyone. So basically जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो कंपोनेंट होता है बजट में, उसको आपने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बनाना होता है। और इस वक्त जैसे कि कॉलीग्स ने सबने फरमाया, एक गरीब आदमी पे, एक आम आदमी पे, इवन मिडिल क्लासेस पे शदीद मुश्किलात का उनको इस वक्त सामना है। 38% शरह महंगाई है, मईशत 3 to 4% सुकड़ गई है, रोजगार के मौके जहाँ हैं वो आपको मालूम है। इंडिपेंडेंट सर्विस हमें ये बता रहे हैं कि 5 घरों में से एक में से कोई बेरोजगार हुआ है। 80 लाख लोग तखमीना है कि बेरोजगार हुए हैं। 10 करोड़ लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये माशी माहिरीन कह रहे हैं। अभी साकिब शिरानी ने इकोनॉमिक मिजरी इंडेक्स की बात की। तो ओवरऑल तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा ही हुआ है। तो लोगों के लिए इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं और इस वक्त बजट बनाना, स्पेशली सोशल सेक्टर का कंपोनेंट उसमें डालना एक सीरियस बजट में, आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसी पब्लिक पॉलिसीज हैं जो डबल बॉटम लाइन को हिट कर सकती हैं कि आप लोगों को वेलफेयर भी दें, रिलीफ भी दें, साथ साथ एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल करें और एक रिफॉर्म का एफर्ट भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिग्नल करें, क्योंकि वो आईएमएफ प्रोग्राम को वापस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसी पब्लिक पॉलिसीज हो सकती हैं जो आपकी ट्रिपल बॉटम लाइन को हिट करें। मगर इसके बरक्स ये बजट हमें क्या बताता है? जस्ट लेट्स हैव अ वेरी क्विक लुक। नंबर 1, एक्सपेंडिचर बेतहाशा, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट की सैलरीज 30 से 35% बढ़ाई हैं। पीएसटीपी में बहुत ज़्यादा स्पेशली द एसडीजी कंपोनेंट इजाफा किया है, लार्जली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। पेंशन्स में 17% इजाफा किया है। मगर इसके बरक्स जो वेलफेयर कंपोनेंट है उसको सिर्फ 12% इंक्रीज किया है, जो बीआईएसपी का जो बजट है। अब ये कहीं मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि 25% बढ़ाया, बट दैट इज नॉट द केस। इनका जो पिछले साल का बजट था वो अराउंड 365 था। फिर इन्होंने फ्यूल सब्सिडी की मद में अराउंड 40 बिलियन मिडल ऑफ द ईयर अनाउंस किए थे, जिसकी यूटिलाइजेशन जीरो थी। आई वांट टू एम्फसाइज, उसकी यूटिलाइजेशन जीरो थी। उसी को रिपर्पस करके फिर सैलाब की कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया। और अब अगर आप वो बेस लें और बजट इंक्रीज देखें तो वो 12% बजट इंक्रीज होता है। तो कहाँ 30%, कहाँ पीएसटीपी का इंक्रीज, कहाँ पेंशन्स का इंक्रीज, और आप जो सोशल सेक्टर का इस मुश्किल हालात में जो बजट इंक्रीज कर रहे हैं वो 12% कर रहे हैं। और पिछले साल की यूटिलाइजेशन की फिगर मुझे कहीं से नहीं मिल रही। तो खाली allocate करना is not enough, but you have to be very transparent about how much you have utilized. नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये किया है कि जो रफली 2 ट्रिलियन की अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं, जिससे सरमायादार, ताकतवर लोग, एलीट और माफियाज मुस्तफीद होते हैं, वो 2 ट्रिलियन की सब्सिडीज, तकरीबन 2 ट्रिलियन की सब्सिडीज बिल्कुल वैसे ही खड़ी है। और जो टारगेटेड सब्सिडीज का जो हमने निज़ाम इतनी मेहनत से बनाया था, फास्ट ट्रैक बेसिस पे 5 महीने में फेडरल गवर्नमेंट में डिप्लॉय किया था, बड़ी रैपिड उसकी अपटेक थी, रैपिड उसका स्केल अप था, फिर पंजाब में उसको खड़ा किया था, उसको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया है। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमने टारगेटेड सब्सिडी की मद में 35 अरब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए रखा है, वो टारगेटेड सब्सिडी की मद में नहीं है, वो अनटारगेटेड सब्सिडी ही जाएगी सर्टेन कमोडिटीज की कॉस्ट को कम करने के लिए, जैसे कि पहले होता था। जो एहसास का सिस्टम था वो इस वक्त इट स्टैंड्स डिसमेंटल्ड, उसके लिए कोई बजट नहीं है। तो दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो विजन थी कि जो रेडी बान हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको लाइसेंसेस दें, उनको
ان کو کارٹس کے لیے فائنانسنگ دیں, ان کو ٹارگیٹڈ ٹریننگ دیں, کیونکہ یہ کوئی ایک 22 لاکھ بڑے پسماندہ لوگوں کو کا ایکو سسٹم ہے. ہر ریڈی بان کے ساتھ 5 اس کی ویلیو چین میں لوگ منسلک ہیں, اور ایک بہت ہی بڑا ایکو سسٹم ہے لوگوں کا, وہ اس سے بینیفٹ کرے گا with zero cost to the government, literally zero cost to the government. وہ انہوں نے سسٹمیٹیکلی ڈسمینٹل کر دیا ہے. احساس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ڈسمینٹل کر دیے ہیں. کامیاب جوان, کامیاب پاکستان میں جو قرضوں کی اسکیمیں تھی, جو ہیلتھ کارڈ تھے, وہ جس پروگرام میں بے نظیر کا نام نہیں آ سکتا تھا. اور مزمل آپ نے بات کی احساس اور بی آئی ایس پی کی. احساس اینڈ بی آئی ایس پی آر ناٹ سینونیمس, ایز یو نو. احساس کی ایگزیکیوشن ڈفرینٹ ادارے کرتے تھے. اس میں ایک بی آئی ایس پی ایز این اینٹی کا کمپوننٹ تھا, ایگزیکیوشن کمپوننٹ تھا, وہ انہوں نے رکھے ہیں اور ان کو ری برانڈ کر دیا ہے. مگر اور اس میں بھی سارے پروگرامز تھے وہ نئے ہم لے کے آئے تھے, جو احساس نشو نما, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپس, ان کو ری برانڈ کر دیا. اور جو باقی جو ہمارے ویلفیئر پروگرامس تھے, چاہے وہ صحت کارڈ ہو, چاہے وہ کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان کے قرضے ہوں, چاہے وہ احساس راشن ہو, چاہے وہ احساس جو ریڈی بان ہو, ان کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل کیا ہے.